वर्जिन लैंड को यूटिलाइज करना आवश्यकता उसकी बहुत है, क्योंकि अगर ज़मीन को आप फैलो छोड़ दोगे, उसको अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो एक तो जिस किसान की ज़मीन है वो आलसी हो जाएगा, और उसको अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसको लोग इंक्रोच कर लेते हैं आजकल। तो इसलिए उस पे उत्पादन करने की आवश्यकता है, काम करने की आदत डालने की आवश्यकता है, और किसान को खेती ही 3 वक्त की रोटी देता है। देखिए, जैविक खेती उड़ीसा में बढ़ाने के लिए हम लोगों की तरफ से जो किया जा रहा है, हमने यहाँ तक महाप्रभु जगन्नाथ का जो अ, उनको जो अन्न भोग लगता है वो उसको पूरा जैविक अन्न भोग लगा रहे हैं, और एक तरह से वो स्वाद में भी ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, उसको स्वास्थ्य को भी जैविक खेती जहाँ की जाती है वहाँ उसका इफ़ेक्ट मेडिसिनल यूज़ शरीर पे आपको कम करना पड़ता है। इसलिए जो केंद्र की तरफ से भी यहाँ पे चर्चा में लोगों ने कहा है, जैसे आप रासायनिक खाद्य के लिए आप इंसेंटिव सरकार देती है, उस तरह से जैविक खेती करने के लिए भी जैविक सार के लिए जो फर्टिलाइज़र है उसके लिए भी इंसेंटिव केंद्र सरकार को देना चाहिए। वर्जिन लैंड को यूटिलाइज करना आवश्यकता उसकी बहुत है, क्योंकि अगर ज़मीन को आप फैलो छोड़ दोगे, उसको अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो एक तो जिस किसान की ज़मीन है वो आलसी हो जाएगा, और उसको अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसको लोग इंक्रोच कर लेते हैं आजकल। तो इसलिए उस पे उत्पादन करने की आवश्यकता है, काम करने की आदत डालने की आवश्यकता है, और किसान को खेती ही 3 वक्त की रोटी देता है। देखिए, जैविक खेती उड़ीसा में बढ़ाने के लिए हम लोगों की तरफ से जो किया जा रहा है, हमने यहाँ तक महाप्रभु जगन्नाथ का जो अ, उनको जो अन्न भोग लगता है वो उसको पूरा जैविक अन्न भोग लगा रहे हैं, और एक तरह से वो स्वाद में भी ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, उसको स्वास्थ्य को भी जैविक खेती जहाँ की जाती है वहाँ उसका इफ़ेक्ट